लाइन स्ट्रक्चर्स ऑफ द इसोफेगस। अब स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है कि कहीं पे भी कोई ब्लॉकेज आ जाए या कोई कंस्ट्रिक्शन हो जाए, ठीक है। अब इसकी एटियोलॉजी क्या है, मतलब इसकी कॉज क्या है। बेसिक जो कॉज है, यानी कि जो पैथोजेनेसिस भी जिसको कह सकते हैं, वो ये है कि मस्कुलर कोड डैमेज हो जाएगा। जब मस्कुलर कोड डैमेज होगा तो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन नहीं होगी, उसकी वजह से स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे, ठीक है। अब जो इसकी कॉजेज हैं उसमें क्या क्या लिखा हुआ था कि इट कैन बी बर्न्स, कोई कोरोसिव सब्सटेंस आपने इंजेस्ट किया, फॉर एग्जांपल कोई एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या कुछ भी, इसकी वजह से कोरोजन हो जाए और उससे स्ट्रक्चर बन जाए। वेरी हॉट फ्लूइड्स, मतलब बहुत गर्म कुछ इंजेस्ट कर लो। ट्रॉमा टू द इसोफेगस, यानी कि फॉरेन बॉडी इम्पैक्टेड फॉरेन बॉडीज, यानी कि फॉरेन बॉडी उधर पड़ी रहे फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम या फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, तो उसकी वजह से स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशंस, किसी फॉर एग्जांपल एंडोस्कोपी की है उसकी वजह से कोई ट्रॉमा हो जाए, या कोई आप इसोफेगोस्कोपी की है उसकी वजह से ट्रॉमा हो जाए, और ड्यू टू एक्सटर्नल इंजरीज। रिफ्लेक्स इसोफेजाइटिस कैन कॉज अल्सरेशन, और उन अल्सर्स की वजह से स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। यानी लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर में कोई मसला है, और जिसका हम आम जबान में कहते हैं रिफ्लक्स डिजीज या जलन उर्दू में कह लो, कि जब जब फूड स्टमक से वापस इसोफेगस में बार बार आएगा उसकी वजह से अल्सरेशन होगी, और उन अल्सर्स की वजह से स्ट्रक्चर्स बनेंगे। डिप्थेरिया और टाइफाइड मिक्स्ड अल्सर्स हो सकते हैं इसोफेगस के, और वो अल्सर्स प्रोग्रेस कर सकते हैं टुवर्ड्स स्ट्रक्चर्स। सर्जिकल एनास्टोमोसिस, क्या आपने कोई सर्जरी की है और उस जगह पे स्ट्रक्चर बन जाए, या कंजेनिटल के बच्चे पैदा हुआ है और उसके स्ट्रक्चर कंजेनिटली प्रेजेंट है, ये यूजुअली होता है द लोअर थर्ड ऑफ द इसोफेगस। अब जी स्ट्रक्चर है तो उसका फीचर क्या होगा, क्लिनिकल फीचर्स क्या है। अब हमारी कॉमन सेंस यही कहती है कि इसोफेगस का मेन काम क्या था, कि खाना मुंह से स्टमक में जाना है। तो जब उसमें कोई मसला होगा, उसके रास्ते में कोई रुकावट आएगी, तो क्या होगा, डिस्फेजिया, ठीक है, डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग। अब ये प्रोग्रेसिव होती है कि पहले सॉलिड से होगी और फिर लिक्विड से होगी। मतलब पेशेंट हमारे पास आएगा, वो कहेगा पहले डॉक्टर साहब मैं खाना खाता था, मतलब रोटी खाती थी, फॉर एग्जाम्पल खाती थी, तो रोटी खाती थी तो मुझे लगता था कि बड़ी मुश्किल से नीचे जा रही है। फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ अरसे बाद अब मैं पानी पीती हूँ तो वो भी मुझे लगता है कि नहीं निकलने हो रहा, ठीक है, वो होगा डिस्फेजिया। फिर हम उसको सस्पेक्ट करेंगे देयर मे बी डिफरेंशियल डायग्नोसिस हमारा होगा स्ट्रक्चर्स। एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस, इसकी मल्टीपल कॉजेज है। अगर ऑब्स्ट्रक्शन कंप्लीट है, मतलब स्ट्रक्चर कंप्लीट है, तो क्या होगा कि खाना अंदर जाएगा, स्ट्रक्चर के साथ टकराएगा, आगे कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन है, वो वापस आ जाएगा। इसको हम क्या कहेंगे, रीगर्जिटेशन। और जिस दौरान वो वापस आएगा, इट कैन इनिशिएट द कफ रिफ्लेक्स। तो क्लिनिकल फीचर्स में या सिम्टम्स में क्या होगा कि पेशेंट कहेगा मुझे खाना खाने में मुश्किल थी, या वो ये कह सकते हैं मैं खाना खाता हूँ तो वो रीगर्जिटेट होकर वापस मुंह में आ जाते हैं, या मुझे खांसी शुरू हो जाती है फौरन से। और जब ये पेशेंट के साथ होता रहेगा तो ऑब्वियसली उसकी डाइट कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, जिसकी वजह से पेशेंट विल यूजुअली बी मेल नरिश्ड, ठीक है। डायग्नोसिस हम इसका कैसे करते हैं, बेरियम स्वॉलो कराएंगे उसका। अब बेरियम स्वॉलो में क्या होता है, एक रेडियो एक्टिव बेरियम हम देते हैं, जिसको हम पेशेंट को कहते हैं आप इसको पी लें। वो उसको जब पी लेते हैं, खा लेते हैं शायद, तो उसकी वजह से वो रेडियो एक्टिव होता है, तो हम अब उसके थोड़े थोड़े टाइम के बाद एक्सरेज लेते रहते हैं कि वो बेरियम किधर तक पहुंचा है, और तो हमें पता चल जाता है कि अगर वो गट की पूरा ल्यूमेन ओपन है, पेटेंट है, तो वो पूरा नीचे से निकलता है, वो हमें स्टमक में पहुंच जाएगा और मतलब प्रोग्रेसिवली नजर आता रहेगा। तो इस बेरियम स्वॉलो से हम उसका डायग्नोसिस एस्टैब्लिश करते हैं कि होगा क्या कि जहाँ स्ट्रक्चर आएगा वहाँ बेरियम रुक जाएगा, उसके नीचे नहीं जाएगा। साथ हम उसकी इसोफेगोस्कोपी करेंगे टू रूल आउट एनी मेलिग्नेंसी। इसोफेगोस्कोपी में क्या होता है कि हम डायरेक्टली विजुअलाइज कर रहे होते हैं, तो हमें नजर आ जाता है कि वो स्ट्रक्चर है या वो कोई मैस है या वो कोई ट्यूमर है, ठीक है। तो बेसिकली डायग्नोसिस कोई हमसे पूछेगा तो हम कहेंगे बेरियम स्वॉलो, ठीक है। और उसको बाद अगर हम उसे एस्टैब्लिश कर लेते हैं तो रूल आउट एनी मेलिग्नेंसी हम इसोफेगोस्कोपी करेंगे। ये एक पिक्चर है बेरियम स्वॉलो की, कि ये देखो जब बेरियम उधर से नीचे आ रहा, दिस इज नॉट ए कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन, तो वो पास आउट तो हो गया, उसके अंदर से गुजर गया, लेकिन हमें इसका ये स्ट्रक्चर सा और एक कंप्रेशन सी नजर आने लगी है ऑन द बेरियम फोटो, ठीक है। ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट अब क्या है, जिसको हम जैसे हार्ट के इश्यूज में स्टंटिंग करते हैं कि कोई वेसल ब्लॉक हो जाए तो हम उसके बीच में बैलून से उसको डायलेट करके खोले रखते हैं, तो वो वेसल दोबारा डायलेट हो जाती है। इसी तरह
प्रोग्रेड डायलेशन विद बोगीज। अब बोगीज क्या होती हैं? ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम मुंह से डालते हैं, ठीक है, और ये जहाँ पे स्ट्रक्चर है वहाँ पे हम उसका जब कंटिन्यूस प्रेशर देते हैं फॉर 15 सेकेंड्स प्रेशर देके उसको वापस निकाल लेते हैं, तो उससे क्या होगा कि वो जो स्ट्रक्चर है वो रिलैक्स हो जाएगा, ठीक है, तो वो जगह डायलेट हो जाएगी वापस। इट इज डन अंडर डायरेक्ट विजन थ्रू इसोफेगोस्कोपी, मतलब हमें नजर आ रहा होता है कि ये सामने स्ट्रक्चर पड़ा है, इसके अंदर डाल देंगे बोगी। एंड इट मे बी रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंटली कि कुछ अर्सा वो डायलेट रहे और उसके बाद दोबारा कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, ठीक है। इसकी पिक्चर मैंने नीचे डाली है, वो मैं पहले दिखा देती हूँ। ये देखो, ये बोगीज की पिक्चर है कि ये इसोफेगस पड़ी है। अब ये शैड्स की रिंग किसकी मतलब पिक्चर है, लेकिन शैड्स की रिंग में भी यही होता है कि लोअर इसोफेगस में कंस्ट्रिक्शन सी बन जाती है। तो अब ये देखो, इसमें बोगी डायलेटर है, हाँ ये बोगी डायलेटर है। ये जब हम इसमें डाला तो इसके साथ पास आउट हुआ, तो इसने इसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट किया। इधर हम इसको 15 सेकंड्स के लिए छोड़ेंगे, तो जब हम निकालेंगे तो वो ये देखो, जैसे ये पहले ब्लॉक्ड है तो अब थोड़ी सी उसमें डायलेशन हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से ये प्रोसीजर होता है। कमिंग बैक, अब जो बेसिक ट्रीटमेंट है वो यही है कि आपने डायलेशन करनी है विद बोगीज। अब अगला पॉइंट लिखा है गैस्ट्रोस्टोमी। अब गैस्ट्रोस्टोमी क्या होता है? ये होता है कि स्टमक में हम बाहर से ट्यूब डाल देते हैं। अब इससे स्ट्रक्चर ऑफ द इसोफेगस डायरेक्टली ट्रीट नहीं होगा, लेकिन इनडायरेक्टली ट्रीट होगा। कैसे? जब हम इसमें, अगर ये तब है कि अगर उस जगह पे इन्फ्लेमेशन होगी, स्ट्रक्चर की जगह पे इतनी इन्फ्लेमेशन हो गया कि जब हम इसोफेगोस्कोपी करेंगे तो हमें स्ट्रक्चर डायरेक्टली नजर ही नहीं आएगा। जब हमें वो नजर ही नहीं आएगा तब हम करते हैं गैस्ट्रोस्टोमी। उससे हम पेशेंट को फीड करेंगे, मतलब उसको न्यूट्रिशन उसकी चलती रहेगी, और उससे क्या होगा कि जो ऊपर इन्फ्लेम्ड एरिया है उसको रेस्ट मिल जाएगा। मतलब खाना, देखो ये इसोफेगस पड़ी हुई है, फॉर एग्जांपल इधर स्ट्रक्चर है, तो खाना जब हम ऊपर से वो खा रहा है बंदा, तो वो बार बार वो जगह मतलब उसको स्टिमुलस मिलेगा, इन्फ्लेमेशन बढ़ती जाएगी। हम क्या करते हैं, हम एक फीडिंग ट्यूब डाल देते हैं बाहर से डायरेक्टली इनटू द स्टमक। तो जब खाना इधर से जाएगा तो इसोफेगस का काम तो हो गया, वो रेस्ट करेगा। जब वो रेस्ट करेगा तो इन्फ्लेमेशन सबसाइड हो जाएगी। इस देखो, गिव रेस्ट टू द इन्फ्लेम्ड एरिया अबव द स्ट्रक्चर, लेट द इन्फ्लेमेशन सबसाइड। जब इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगी तो ल्यूमेन बिकम्स विजिबल एंड देन वी विल कंटिन्यू विद द प्रोग्रेड डायलेशन। अब प्रोग्रेड का मतलब क्या है कि जो नॉर्मल तरीके से होता है, नॉर्मल डायरेक्शन से होता है, कि नेचुरल डायरेक्शन इज फ्रॉम द माउथ टू द इसोफेगस। तो जब हम इधर से बोगी डालेंगे और इधर से उसको डायलेट करेंगे, दिस विल बी द प्रोग्रेड डायलेशन। लेकिन गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब से हम रेट्रोग्रेड बोगीनेज भी कर सकते हैं। इसमें हम क्या कहेंगे, पेशेंट को कहेंगे कि आप थ्रेड्स फॉलो करें, और जब वो स्वॉलो करेगा तो ये थ्रेड यहाँ से स्टमक में आएगी, इसको हम फीडिंग ट्यूब से बाहर खींच लेंगे, ठीक है। और फिर उस थ्रेड से क्या होगा कि ये रेट्रोग्रेड बोगीनेज भी कर सकेंगे, मतलब नीचे से ऊपर भी इसकी डायलेशन कर सकते हैं। तो इस तरह प्रोग्रेड और द थ्रेड इज फॉलोड बाय द पेशेंट रिकवर्ड फ्रॉम द स्टमक, एंड प्रोग्रेड और रेट्रोग्रेड बोगीनेज कैन बी डन, ठीक है, इन बोथ डायरेक्शंस। अगर इससे फर्क नहीं पड़ता, स्ट्रक्चर पड़ा रहता है, तो फिर हम जाते हैं फॉर द सर्जरी। सर्जरी में क्या होगा, एक्सरसाइज करेंगे, जो स्ट्रक्चर सेगमेंट है उस पूरी जगह को, उस पूरे स्ट्रक्चर को निकाल लेंगे। जब उस स्ट्रक्चर को निकालेंगे तो ऑब्वियसली उस इसोफेगस में स्पेस बन जाएगी, मतलब उसका एक पार्ट निकाल दो तो उसमें स्पेस बन जाएगी। तो फिर हम उसको रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, और उसके लिए हम टिश्यू लेंगे फ्रॉम द स्टमक, कोलन और द जेजिनम। उससे रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फूड पैसेज होगी। दिस कवर्स आवर टॉपिक ऑफ benign strictures of the esophagus। अब अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें।